देखो बच्चों, जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है, इसमें हमें Tn और Sn चाहिए फॉर एग्जांपल, है ना। इसका हमें nth टर्म चाहिए और n टर्म का सम चाहिए। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान दो। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो देखो इसमें डिफरेंस, जैसे इसका डिफरेंस 2 है ना, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस 11 है। तो देखो जो डिफरेंसेस आए वो ना तो एपी में आए और ना ही जीपी में आए, वो डिफरेंसेस किसी में नहीं आए, ना तो एपी में आए ना जीपी में आए। फिर से इनका डिफरेंस देखें तो 1 3 5। अब देखो जो डिफरेंसेस आए हैं वो एपी में आए, मतलब 2 बार जब हमने डिफरेंस किया तो देखो हमें यहाँ पर एपी मिला। 2 बार डिफरेंस करने के बाद देखो हमको यहाँ पर एपी मिल रहा है। तो देखो एपी तो मिल रहा है लेकिन 2 बार डिफरेंस के बाद मिल रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही मेथड लगाएंगे जो अब तक हम लगा रहे थे, है ना। लेकिन देखो 2 बार डिफरेंस के बाद एपी मिल रहा है तो थोड़ा सा हमारा जो प्रोसेस है अब वो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो जाएगा, है ना। 2 बार डिफरेंस के बाद देखो एपी मिल रहा है तो थोड़ा हमारा प्रोसेस देखो यहाँ पर लंबा हो जाएगा, ध्यान। ठीक है, देखो क्या करेंगे। देखो अब एक तरीका तो देखो ये है कि जो मैंने बताया आपको कि आप क्या करो, इसमें Tn 2 बार डिफरेंस के बाद AP बन रहा है तो आप Tn को सीधे सीधे ये मान लो AN³ प्लस BN² प्लस CN प्लस T। आप Tn को सीधे सीधे ऐसा मान लो, ठीक है। और उसके बाद ABCD की वैल्यू निकालो। ABCD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर वही n को 1 रखो तो T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4 की वैल्यू निकालो तो उससे ABCD मिलेगा। एक तरीका देखो यहाँ पर ये है कि आप इस फार्मूले से सीधे सीधे आप Tn को निकाल सकते हो, है ना। तो अब इसमें क्या है, ABCD आपको निकालना पड़ेगा, 4 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा हिम्मत रखोगे सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत। एक तरीका देखो ये है। दूसरा तरीका देखो मैं आपको बताऊं कि प्रोसेस से करें। देखो 2 बार डिफरेंस के बाद AP बनती है तो मैंने बताया था कि Tn को ऐसा मानते हैं अगर 2 बार डिफरेंस के बाद AP बनती है तो, ठीक है। अगर हम इस मेथड से ना चलें, है ना, ये तो हम लोग कर ही लेंगे Tn वाला मेथड। देखो दूसरा तरीका ये है कि हम सम को S मान लें, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 23, सम को S मान लिया, है ना। और इसका nth टर्म देखो हमने Tn मान लिया। एक आगे बढ़ा के लिखा, इसको यहाँ लिखा 1, ये 3, ये 6, ये 12 और इससे पहले देखो Tn माइनस 1 आएगा, फिर देखो आएगा Tn, आगे बढ़ा के लिखा, माइनस किया, है ना, माइनस, फिर देखो यहाँ माइनस 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 माइनस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ देखो ध्यान दो, S में से S माइनस हुआ 0, ये हो गया 1, ये 1 यहाँ पर आ गया, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 11 और देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो Tn माइनस 1 हुआ और देखो यहाँ पर ये हो गया माइनस का Tn। अब मैंने क्या बताया था, जब आप माइनस करते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो एक ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n+1 टर्म्स हो जाते हैं हमेशा। अब देखो इस Tn को वहाँ ले लो तो देखो ये हो जाएगा Tn और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 और देखो ये जो टर्म है इसको हम Kn मान लें, Kn, है ना, ऐसे करके इस Tn को हमने उधर भेज दिया। अब इस प्रोग्रेशन में देखो नंबर ऑफ टर्म्स जो बचे वो n टर्म्स बचे, n टर्म्स, है ना। लेकिन देखो ये अभी AP या GP नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो अभी भी AP GP नहीं है तो फिर हम इसको एक आगे बढ़ा के लिखेंगे। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 6 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा Kn माइनस 1 और ये हो जाएगा Kn। फिर इसमें से इसको हम देखो यहाँ पर माइनस करेंगे, है ना, ये माइनस यहाँ पर देखो ऐसे आएगा, फिर देखो माइनस 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 ऐसे, देखो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर देखो ये 1 और देखो इसमें से ये माइनस होगा तो 1, फिर देखो ये आएगा 1, फिर देखो ये आएगा 3 और ये देखो आएगा 5 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे किए। देखो ध्यान दो, अब जैसे जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा Kn माइनस 1 और देखो यहाँ पर ये होगा माइनस का Kn,
फिर देखो इसमें n+1 टर्म्स हो जाएंगे, फिर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है n+1 हो जाएंगे, है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे हम यहाँ से kn को उधर ले जाएंगे, kn को हम देखो यहाँ पर उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। देखो थोड़ा मिटाना है मुझे, इसको नोट करो बच्चों के लिए ध्यान से, थोड़ा मिटाना है मुझे। ठीक है, देखो ये जो kn है इसको मैं उस साइड भेज दूंगा, तो kn बराबर देखो क्या होगा 1+1+1+3+5 एंड सो ऑन। देखो ये यहाँ पर बच जाएगा, ये मान लिया मैंने Pn है फॉर एग्जांपल, इसको Pn मान लिया। अब देखो क्या हुआ, इसमें n+1 टर्म्स थे, आपने Kn को उधर भेजा तो इसमें बच गए हमारे, देखो ध्यान दो कितने बोलो, n टर्म्स बच गए इसमें, है ना। क्योंकि इसमें n+1 टर्म फिर हो गए थे, माइनस करने के बाद आपने एक टर्म Kn को उधर भेज दिया तो देखो इसमें फिर से हमें n टर्म्स मिल गए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जरा ध्यान दो बच्चों, जब इसमें n टर्म्स देखो यहाँ पर आ गए हैं तो अब देखो ये देखो यहाँ पर ये जो AP है वो पूरी AP नहीं है, देखो AP में सिर्फ इतने टर्म्स हैं, यहाँ से यहाँ तक ये AP है। तो इस AP में कितने टर्म्स बचे, इस AP में बचे n-2 टर्म्स बचे इस AP में। टोटल टर्म्स देखो n है, 2 टर्म निकल गए तो इस AP में देखो n-2 टर्म्स बचे। अब इन n-2 टर्म्स में हमें सम का लगाना होगा फार्मूला, ध्यान दो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे सम का फार्मूला, ठीक है। देखो है ना, ये देखो ध्यान। तो देखो यहां से जो हमारा kn आएगा ये आएगा 1+1 और देखो इसमें लगाना है n-2 टर्म्स के सम का फार्मूला। तो क्या होगा बोलो, ये होगा n-2/2 ब्रैकेट में देखो क्या होगा 2a प्लस n-2 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, देखो यहाँ पर 2 हो गया, ध्यान दो, है ना। तो 1+1 प्लस, अब देखो यहाँ पर इसमें हमें n-2 टर्म के सम का लगाना है फार्मूला। तो क्या होगा n-2/2 ब्रैकेट में 2a n-2 - 1 इंटू d। देखो ध्यान दो, ये kn हो गया 2 प्लस n-2/2 और देखो यहाँ पर ये होगा 2 प्लस देखो 2n और माइनस का 6, देखो ये माइनस का 3 हो गया तो 2n माइनस का 6 हो गया। देखो ध्यान दो, ये kn हो गया है 2 प्लस n-2/2, देखो ये 2n माइनस 4 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 2 कॉमन ले कटेगा तो n-2 और यहाँ से भी देखो n-2 बचेगा तो उसका स्क्वायर हो गया। देखो ध्यान दो, ये जो kn आया है ये kn क्या है, ये kn उस सीरीज का nth टर्म है जिसका समेशन tn था। ये kn जो आया है ये kn उस सीरीज का nth टर्म है जिसका समेशन tn था। मतलब अगर हमें tn चाहिए तो हमें सिग्मा kn करना पड़ेगा, ध्यान दो, है ना। अगर हमें tn चाहिए तो हमें सिग्मा kn करना पड़ेगा, क्योंकि जो kn है ये उस सीरीज का nth टर्म है जिसका समेशन tn था, ध्यान दो, है ना। ऐसा देखो यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। ठीक है, देखो अब ये बचेगा क्या, सिग्मा और 2 प्लस n-2 का स्क्वायर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो क्या होगा 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n, है ना। देखो ध्यान दो, अब यहां पर देखो इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो हमें tn मतलब nth टर्म मिलेगा। अब देखो ये हो गया सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 6, तो बचेगा सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा 6, ठीक है। ये हमारा देखो क्या आया, ये हमारा tn आ गया, tn nth टर्म आ गया। अब अगर हमें tn, अब देखो पहले tn को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, देखो हमारा tn आएगा। अब अगर हमें सम चाहिए तो फिर से सिग्मा ऑफ tn करना पड़ेगा,
है ना। तो पहले हम इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन और सिग्मा 6 की। पहले हम इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा एन की, सिग्मा 6 की, उससे टी एन आएगा। टी एन के आगे सिग्मा लगाएंगे तो फिर से हमें जाकर के एस एन मिलेगा, ध्यान दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चन लंबा है ही। इसकी तुलना में वो जो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी डायरेक्ट, जिससे टी एन निकलता था, वो मेथड यहाँ थोड़ा आसान पड़ेगा। हालांकि ये क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें डबल डिफरेंस एपी या जीपी बनाएंगे। इसी प्रकार एक ऐसा सवाल भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें डबल डिफरेंस जीपी बनाए, है ना। लेकिन ये थोड़ा लेंथी सवाल हो जाते हैं, इसलिए ये पूछे नहीं जाते हैं जनरली। लेकिन अगर पूछे जाएंगे तो आपको मैंने करने के दोनों तरीके बताए। एक टी एन से आप शॉर्टकट टी एन निकाल लीजिए, या फिर आप प्रोसेस के थ्रू भी टी एन और एस एन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये।